हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वेदा एकेडमी के चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड सारे विषयों को पढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम में मैं आज आपको एसएसटी के इंट्रोडक्शन क्लास के साथ उपस्थित हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है, कौन कौन से पोर्शन पढ़ना है और कितने कितने नंबर का आपका आना है। ये रहा आपका पाठ्यक्रम और इस पाठ्यक्रम में 4 इकाइयों में बांटा गया है आपके पाठ्यक्रम को, जिसमें से पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है नागरिक शास्त्र और चौथा है अर्थशास्त्र। इतिहास में आपको 20 नंबर से प्रश्न मिलने वाले हैं और भूगोल में भी 20 नंबर के, और नागरिक शास्त्र 15 है और अर्थशास्त्र 15 है। ये चारों मिला के आपको 70 नंबर के रिटर्न होने वाले हैं, जो आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा। और इस 70 में भी 20 नंबर का जानते हैं, आपको 20 नंबर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो आपको केवल टिक मारना रहेगा। बाकी 50 नंबर आपको लिखने रहेंगे अच्छे से। और 30 नंबर जो आपके स्कूल वाले प्रैक्टिकल के थ्रू पे देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कार्य होते हैं, तो कुल मिला के आपको 100 नंबर का पेपर होता है जो आपका एसएसटी का। उसमें से सबसे पहले इतिहास के बारे में जाने। इतिहास का आपका पहला जो यूनिट है वो 20 नंबर का आता है, जिसमें आपको घटनाएं और प्रक्रियाएं पढ़ने। अब घटनाएं और प्रक्रियाएं जो खंड 1 होगा उसमें 8 नंबर आएंगे। घटनाओं और प्रक्रियाओं में भी एक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसका कारण क्या था, उसके परिणाम क्या क्या हुए, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद यूरोप में जब क्रांति हो जाएगी, राष्ट्रवाद का उदय हो जाएगा, उसके बाद में अब जब आप लोग विश्व के बारे में जान लेंगे तो विश्व के बाद में भारत के बारे में बताएंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। इसमें आपको जितने भी आंदोलन है, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, इसी इतिहास का ही खंड 2, जिसमें जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, ये भी आपका 7 नंबर का आएगा। इसमें खंड 2 और खंड 3 मिला के 7 नंबर के आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि खंड 1 जो है वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बजाय इसके, लेकिन पढ़ना आपको दोनों है। ऐसा नहीं है कि आप बस इसको स्किप कर दे, इसको पढ़ ले, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सबसे पहले आप जानेंगे कि विश्व जैसे भूमंडलीकृत कैसे हुआ, उसके क्या क्या परिणाम हुए और हुआ कैसे, ये सारी चीजें बताएंगे। औद्योगिकरण का युग आया, जैसे भूमंडलीकरण होगा फिर उसके बाद में औद्योगिकरण का युग आएगा। फिर उसके बाद में खंड 3 आता है, रोजाना की जिंदगी में संस्कृति और राजनीति। रोजाना की जिंदगी में संस्कृति एवं राजनीति में सबसे पहला चैप्टर होगा आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसमें मुद्रण संस्कृति में पढ़ाएंगे कि 19वीं शताब्दी में आपका जैसे मुद्रण कार्य कैसे चालू हुआ, उसके परिणाम क्या क्या हुए। और लास्ट में आपको एक जब पेपर देने जाते होंगे तो उसमें मैप मिलेगा, 2 मैप मिलेगा। इसमें जो होगा 5 नंबर वो आपको भरना रहेगा। इससे आपको ऐसे मैप दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा इतिहास से संबंधित भरना रहेगा। पूछ लेगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, उसको पॉइंट आउट करके उसका अगर सन भी पूछा है तो सन भी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर जगह पूछा है तो जगह लिखना पड़ेगा। ये मैप से होते हैं। मैप समझ लीजिए कि फ्री के नंबर होते हैं अगर आप थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो। ठीक उसी प्रकार भूगोल का सिलेबस है, ये भी 20 नंबर का आना है। इसमें खंड 1 में 9 नंबर आपको मिलने वाले हैं, जिसमें संसाधनों का विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन एवं कृषि, ये भी होगा ना। वही बात की खंड 1 से ज्यादा प्रश्न आते हैं, खंड 2 से थोड़ा कम आते हैं, लेकिन पढ़ना आपको दोनों ही है। खंड 2 में आपको खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और फिर उसके बाद में आपको भूगोल से भी मानचित्र के 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसमें भी यही आपको मैप दे दिया जाएगा और मैप में पूछा जाएगा कि ये जगह कहाँ पर स्थित है, और फिर उसके बाद में या तो उसका सन पूछा जाएगा कि इस सन में कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी। ये हो गया आपका भूगोल का सिलेबस। उसके बाद में आता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में खंड 1 से आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं, जिसमें सत्ता की साझेदारी और संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले,
खंड 2 से आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसमें राजनीतिक दल के लोकतंत्र के परिणाम, जैसे भारत लोकतंत्र बना तो उसके क्या क्या परिणाम हुए और वो बना क्यों, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ये भी हो जाएगा आपको 15 नंबर का। और लास्ट पोर्शन आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी 15 नंबर का आपको मिलने वाला है, जिसमें खंड 1 होगा 9 नंबर का। इसमें होगा कि विकास क्या होता है, विकास की समझ कैसे होती है, ये सारी चीजें पढ़ना होगा। उसके बाद में होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जैसे वो आप बोल सकते हैं सीधा सीधा क्षेत्र, मतलब अर्थव्यवस्था अगर भारत की डेवलप कर रही है तो किसके क्षेत्र में है और कैसे डेवलप कर रही है, ये सारी चीजें। मुद्रा तथा साख, मुद्रा तथा साख मतलब भारत में जो मुद्राएं चल रही है वो क्या है, उसके बाद में साख का मतलब होता है, वो हमें आपको थोड़ा डीप में जाकर बताना पड़ेगा, तो आपको बाद में बताऊंगा। खंड 2 से आपको 6 अंक मिलने वाले हैं, जिसमें भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका मतलब दोनों का मतलब हुआ सीधा सीधा वैश्वीकरण। और लास्ट चैप्टर होगा आपका उपभोक्ता अधिकार। जैसे उपभोक्ता लोग होते हैं तो उनके कुछ पहले उनका क्या होता था, अधिकार का हनन हो जाता था, इसीलिए कुछ एक्ट बनाए गए, तो उसमें आपको ये एक्ट में जाना होगा, इसमें बताया गया होगा कि उपभोक्ताओं के क्या अधिकार है क्या नहीं है, वो सारी चीजें बताई जाएगी। इसी के साथ आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में परिचित कराया हूँ कि आपका सिलेबस क्या है, कितने नंबर का है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उतनी चीजें पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। विश्वास मानिए कि आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। इसी सब शुभकामनाओं के साथ आज की इंट्रोडक्शन क्लास में आपने समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।